वेलकम स्टूडेंट्स, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के पार्ट नंबर 2 के साथ मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। करते हैं शुरुआत इस पार्ट नंबर 2 की। अच्छा, आपके जहन में कभी कभी ये सवाल भी आता होगा कि हमारे अर्थ के अंदर जो मेंटल में जो मोल्टन मटेरियल है ये ज़मीन से बाहर आ जाता है और कैसे आता है और क्यों आता है। क्योंकि ये बेसिकली मोल्टन मटेरियल है, गैसेस का बना हुआ, इसमें रॉक्स मोल्टन फॉर्म में हमें मिलती हैं और ज़मीन के अंदर मेंटल में इसको मैग्मा कहा जाता है। ठीक है, इस मोल्टन मटेरियल को ज़मीन के अंदर मेंटल में मैग्मा कहा जाता है। तो क्रस्ट का वीकर जोन, जो क्रस्ट में माउंटेन्स पाए जाते हैं, उन्हीं के ज़रिए से हॉट मोल्टन मैग्मा या एशेज और गैसेस जो है वॉल्केनिक वेंट के ज़रिए से बाहर आ जाते हैं और इस प्रोसेस को हम वॉल्केनिक इरप्शन का नाम देते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये मोल्टन मटेरियल बाहर आके अपना नाम बदल देता है। ज़मीन के ऊपर आने से इसको हम लावा कहते हैं। हवाई आइलैंड्स के बारे में आपने सुना होगा, ये इसी तरह से वॉल्केनिक इरप्शन की ही वजह से वजूद में आए हैं। ठीक है, हवाई आइलैंड्स। अच्छा, अगर हम फिर से इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, जो हमारी क्रस्ट है जिसके बारे में हमने आपसे कहा, तो अगर हम देखें टोटल अर्थ का वॉल्यूम कितना ये कवर करते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 0.5 से 1% टोटल अर्थ का जो वॉल्यूम है वो क्रस्ट जो है ऑक्यूपाई करती है। बाकी वाले जो लेयर्स हैं हमारी मेंटल और कोर, वो कितना ऑक्यूपाई करते हैं या उनके पास टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंटेज आता है। वेरी गुड। हमारा जो दूसरा हिस्सा है अर्थ का मेंटल, वो 83% अर्थ का टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई किए हुए है और बाकी जो 16% है वो जो है इनर कोर और आउटर कोर के जो है शेयर में आ जाता है। ठीक है सर, इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस लेयर में कितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन या कितना ज़्यादा वॉल्यूम वो लिए हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा मोटा हिस्सा जो हमारी अर्थ का है वो कौन सा है? यस, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, दैट इज़ मेंटल, और ये लगभग 2900 किलोमीटर थिक है। क्रस्ट बहुत पतली है सर, 5 से 40 किलोमीटर के आसपास या 30 किलोमीटर के 35 किलोमीटर के आसपास, लेकिन 2900 किलोमीटर थिकनेस किस लेयर की है? मेंटल की है। विस्कस फॉर्म जो वहाँ पर विस्कस फॉर्म में मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, मोल्टन मटेरियल वहाँ पर पाया जाता है और इसी वजह से हमारी क्रस्ट भी फ्लोट करती है, इसी मेंटल की वजह से। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की ही वजह से यहाँ पर रॉक्स जो है वो मोल्टन फॉर्म में हमें नज़र आते हैं और इसको यहाँ पर मैग्मा कहा जाता है। ठीक है सर, और यही मैग्मा ज़मीन का क्रस्ट का वीकर जोन को मतलब चूज़ करके बाहर आ जाते हैं वॉल्केनिक इरप्शन की शक्ल में, जो हमने आपसे डिस्कस किया हुआ है। और हमारी क्रस्ट में सबसे वीकर जोन्स कौन होते हैं? याद रखना, माउंटेन्स होते हैं, क्योंकि वो लेस डेंसर होते हैं प्लेन्स के कंपैरिजन में। आई बात समझ में? और ये कितना मतलब विस्कस है ये मोल्टन मटेरियल, आप देख सकते हैं। जो हमारे पास टार रहता है, टार, ये उससे भी ज़्यादा विस्कस होता है। ठीक है, आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इस मेंटल में, जिसकी वजह से रॉक्स इस मोल्टन मटेरियल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है सर, अब इस अर्थ के बारे में 2-3 बातें और आपसे डिस्कस करेंगे। वो ये कि जो आउटर कोर, इनर कोर जो हमारा है, ये तीसरा हिस्सा हमारी अर्थ का है। इसके 2 हिस्से इसलिए हमने किए हुए हैं क्योंकि जो आउटर कोर है यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है और उसमें जो पाया जाने वाला मटेरियल है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द कोर। ये निकल और आयरन का बना हुआ है। जो आउटर कोर है वो निकल और आयरन का बना हुआ है, इसलिए हम इसको नाइफ का नाम देते हैं। आउटर कोर को नाइफ भी कहा जाता है क्योंकि इसमें निकल और आयरन पाया जाता है। आई बात समझ में? और जहाँ तक बात इनर कोर की है, ठीक है, जो हमारा इनर कोर है, इसमें जो मटेरियल पाया जाता है इनर कोर में वो सॉलिड फॉर्म में है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिलता है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिलता है कि टेम्परेचर लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस है। बाप रे बाप, इतना ज़्यादा टेम्परेचर ही वो रीज़न है जिसकी वजह से ये हिस्सा इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ जो है ये हमें सॉलिड फॉर्म में नज़र आता है।
ठीक है। वरना मेंटल में टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर हमें विस्कस मटेरियल मिलता है, मोल्टन मटेरियल मिलता है, लेकिन यहाँ पर इनर कोर में हाई टेम्परेचर 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही वो वजह है जिसकी वजह से यहाँ पर मटेरियल हमें सॉलिड फॉर्म में नज़र आता है इंस्टेड ऑफ मोल्टन मटेरियल। और आर डी ऑर्डहाम जो था, इसने जो है इसको डिस्कवर किया था कोर को। ठीक है सर, इसी ने इसको डिस्कवर किया था। इसी ने डिटेल्ड फॉर्मेशन में बताया था कि हमारा जो अर्थ इंटीरियर है ये किस मटेरियल का बना हुआ है और इसकी पहचान क्या है। ठीक है, तो जल्दी से हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में आपके साथ डिस्कस क्या किया। सबसे पहले हमने देखा कि अर्थ की लेयर्स जो है वो किस किस नाम की हैं, हाँ, और कैसी बनी है अर्थ वो भी हमने बताया। आउटर मोस्ट लेयर जो है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। इसको हमने 2 हिस्सों में बांटा है इस क्रस्ट को। एक है सर ओशनिक क्रस्ट जिसको साइमा कहा जाता है, ठीक है सर, और दूसरी है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिसको साइल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट जो लेयर हमारी है दैट इज़ मेंटल, और ये हाईली विस्कस हैं। मोल्टन मटेरियल यहाँ पर पाया जाता है जो वॉल्केनिक इरप्शन की शक्ल में हमें दिखाई देता है, और ये मेंटल लगभग 83% अर्थ उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई किए हुए हैं। ठीक है सर, सबसे मोटी लेयर 2900 किलोमीटर मोटी लेयर है ये सर। इसके बाद जो हमने आपके साथ बात की वो हमने की जो आउटर कोर हैं ये जो है निकल और आयरन का बना हुआ है, इसलिए इसको हम नाइफ का नाम देते हैं। ठीक है, और जो मटेरियल यहाँ पर है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है आउटर कोर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे, अच्छी तरह से याद रखना। और इनर कोर जो है यहाँ पर 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने की वजह से जो मटेरियल है वो सॉलिड फॉर्म में हमें नज़र आता है। ओके, सॉलिड फॉर्म में नज़र आता है, सॉलिड फॉर्म में हमें मिलता है वहाँ पर। तो ये कुछ छोटी छोटी और मोटी बातें थी इस टॉपिक के हवाले से, अच्छी तरह से याद करना। अगले वीडियो तक के लिए हमें आप इजाज़त दीजिए। सलामत रहिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।